हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थंबनेल देखकर आप सब समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। सीटेट एग्ज़ाम को लेकर आप सबके माइंड में जो भी डाउट हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आज इस वीडियो से सारे क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि सीटेट क्या है। तो देखो, सीटेट है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। जैसे हर स्टेट में टीचर बनने के लिए टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, वैसे ही ये सेंट्रल लेवल यानी केंद्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेने से क्या हम गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो देखो, ये ना केवल पात्रता परीक्षा है। इस एग्ज़ाम को पास कर लेने से आप टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं। अभी आप गवर्नमेंट टीचर नहीं बनते, तो फिर आप इस एग्ज़ाम को क्यों दोगे। तो इस एग्ज़ाम को आपने पास कर लिया तो आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो, और KVS एग्ज़ाम जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, DSSB यानी कि दिल्ली के जो स्कूल्स होते हैं, ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए कंपलसरी है कि आप सीटेट पास हो। सीटेट पास करने के बाद ही आप KVS, DSSB जैसे सेंट्रल एग्ज़ाम दे सकते हो। और जैसे आप सीटेट एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो आपको स्टेट टेट एग्ज़ाम नहीं देना होता है, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टेस्ट दे सकते हो। यदि आपको मेरी ये बात समझ नहीं आई तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के से समझाती हूँ। एग्ज़ाम्पल के लिए आप मान लो कि आप MP से हो और UP में वैकेंसी आए। तो UP में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। पहला टेट यानी कि पात्रता परीक्षा, और दूसरा सिलेक्शन टेस्ट यानी कि फाइनल एग्ज़ाम। अब आप सीटेट पास कर लेते हो तो आपको पहला पेपर यानी टेट नहीं देना होता है। अब आप डायरेक्ट दूसरा पेपर यानी कि सिलेक्शन टेस्ट दे सकते हो। तो सीधा सीधा यही है कि जब आप सीटेट पास कर लेते हो तो आपको अदर स्टेट के टेट नहीं देना होता है। ऐसे ही बहुत से स्टेट में टेट की जगह पर सीटेट को मान्यता देते हैं। कुछ ही स्टेट ऐसे होंगे जो सीटेट को मान्यता नहीं देते टेट की जगह पर। अब नेक्स्ट है वैलिडिटी। तो आपने एक बार इस एग्ज़ाम को पास कर लिया तो ये लाइफ टाइम तक मान्य रहेगा, आपको फिर दोबारा नहीं देना। एक बार आपने पास कर लिया तो ये आपकी लाइफ टाइम तक काम आएगा। अब इसके क्वालिफाइंग मार्क्स, तो यहाँ पर SC ST OBC को चाहिए 82 मार्क्स और जनरल वालों को चाहिए 90 मार्क्स। एज लिमिट, तो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। आप कितने भी साल के हो इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, कोई एज लिमिट नहीं है। बस मिनिमम आपकी 18 होनी चाहिए, 18 से कम नहीं होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो पेपर 1 के लिए DLED चाहिए आपको। आपके स्टेट में जो भी नाम से है, DLED, DED या BTC। जैसे अभी कोर्ट का आदेश आया कि BEd वाले 1 to 5th के लिए टीचर नहीं बन सकते, तो यदि इसको देखा जाए तो BEd वाले पेपर 1 नहीं दे सकते। अब आगे न्यू नोटिफिकेशन आता है तो एक बार उसको देखकर कंफर्म कर लेना। सेकंड पेपर की एलिजिबिलिटी है, पहले तो आपको चाहिए ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के साथ BEd या फिर DLED, दोनों में से कोई भी हो चलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक डाउट और क्लियर कर दूँ, DED कंप्लीट चाहिए या फिर अपेयरिंग वाले भी दे सकते हैं। तो इसमें अब ऐसा हो गया है कि अब DED या BEd
का आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर लास्ट ईयर में हो, ये नहीं देखा जाता। बस आपने डीएड या बीएड में एडमिशन ले लिया हो, मतलब कि फर्स्ट ईयर या लास्ट ईयर से अब कोई मतलब नहीं है, बस आपने एडमिशन ही ले लिया हो, चाहे फिर आपका फर्स्ट ईयर हो चाहे फिर आपका लास्ट ईयर हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। पेपर वन क्या है? देखो, पेपर वन है 1 to 5th क्लास के टीचर बनने के लिए, और पेपर 2 है 6 to 8 क्लास के टीचर बनने के लिए। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आप दोनों पेपर एक साथ दे सकते हो। दोनों पेपर आपके एक ही दिन होते हैं। जैसे आपने अगर 2 पेपर के लिए अप्लाई किया तो आपका जो एग्ज़ाम डेट होगा वो दोनों पेपर आपके एक ही डेट को होंगे। सुबह एक पेपर आपका सुबह हो जाएगा, एक पेपर आपको शाम को हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होती है। तो आप अगर दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हो तो आप दोनों पेपर के लिए ही अप्लाई करना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अब नेक्स्ट है एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये ना पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर्स के लिए है। पेपर जो है आपका टोटल 150 मार्क्स का होगा। क्वेश्चंस आपके 150 मार्क्स के होंगे। ड्यूरेशन होगा 2.5 घंटे का, और यानी कि 150 मिनट्स। मार्किंग होगी आपकी +1 फॉर करेक्ट आंसर। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक आपका अगर आंसर सही हुआ तो आपको 1 अंक मिल जाएगा, यहाँ कोई भी माइनस मार्क नहीं होगा आपका। तो यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे लिखा हुआ है 150 क्वेश्चंस और 150 मिनट्स, यानी कि आपको यहाँ पर 1 मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन करने के लिए। मोड यहाँ पर आपका होगा ऑफलाइन मोड। पहले तो क्या होता था, सबसे पहले तो ऑफलाइन मोड में ही एग्ज़ाम कंडक्ट होता था, और इससे पहले अभी कुछ टाइम पहले ऑनलाइन भी हुआ, पर ऑनलाइन कंडक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए इस साल से ऑफलाइन हुआ। तो आगे चलकर भी अब ऑफलाइन ही होगा। अब नेक्स्ट है सिलेबस। तो पेपर 1 का सिलेबस क्या है? आपका पहला सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 मार्क्स की। मैथमेटिक्स आपका 30 मार्क्स का। इन्वायरमेंटल स्टडी आपकी 30 मार्क्स की। लैंग्वेज फर्स्ट 30 मार्क्स का। लैंग्वेज 2 30 मार्क्स की। अब इसमें जो 30 मार्क्स है ना, तो ईच सब्जेक्ट 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है। पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र। तो ये 30 मार्क्स में से 15 की आपकी पेडागोजी आती है, और 15 मार्क्स का आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स हुआ, इन्वायरमेंटल हुआ, तो ये आएगा आपका, और टोटल आपका 150 मार्क्स का होगा। सेकंड पेपर का फर्स्ट सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, आपकी 30 मार्क्स की आएगी। अब इसमें आपके सब्जेक्ट चॉइस करने के लिए आ जाएंगे। आपने जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल किया है, जो भी सब्जेक्ट आपने चॉइस किया है, वो आपका 60 मार्क्स का आएगा। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, आप जो भी सब्जेक्ट चॉइस करते हो वो आपका 60 मार्क्स का आएगा। लैंग्वेज 1 आपकी 30 मार्क्स की आएगी। लैंग्वेज 2 आपकी 30 मार्क्स की आएगी। यहाँ पर भी अगेन आपका जो 30 मार्क्स है या 60 मार्क्स है, उनमें से 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आएगी। तो ये पेपर भी आपका 150 का हो जाएगा, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपके 150 मार्क्स के आते हैं। यदि आपको डिटेल सिलेबस चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल सिलेबस डिस्कस कर दूँगी। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।